भारत में बहुत से शहर इतिहास सुनाते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां इतिहास आज भी शासन करता है, जहां भगवान राम को पूजा नहीं जाता बल्कि राजा माना जाता है। स्वागत है ओरछा में। मैं हूं अंकिता और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे ओरछा के बारे में। दोस्तों, ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जिसकी स्थापना सन 1531 में बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। बेतवा नदी के तट पर बसा यह नगर कभी बुंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करता था। ओरछा का इतिहास शौर्य, कला और आत्मसम्मान की गाथा है। बुंदेला राजाओं ने मुगलों के साथ संघर्ष भी किया और आवश्यकता पड़ने पर कूटनीति भी अपनाई। राजा मधुकर शाह और वीर सिंह देव जैसे शासकों ने ओरछा को स्थापत्य कला का अनमोल केंद्र बना दिया। दोस्तों, ओरछा की सबसे अनोखी पहचान है राम राजा मंदिर। यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। कहानी के अनुसार रानी गणेश कुंवर अयोध्या से रामलला को ओरछा लेकर आई, लेकिन शर्त थी राम जहां विराजेंगे वहीं उनका राज होगा। आज भी यहां भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर, ध्वज वंदन और राजसी मर्यादा के साथ पूजा जाता है। यह विशाल किला परिसर अपने भीतर राजमहल, शीश महल और जहांगीर महल को समेटे हुए है। यह महल मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत में बनाया गया था। इसकी वास्तुकला में राजपूत और मुगल शैली की अद्भुत संगम दिखता है। दोस्तों, यहाँ का चतुर्भुज मंदिर अपनी ऊंची शिखर संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसे भगवान राम के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में राम राजा मंदिर अस्तित्व में आ गया, क्योंकि कहा जाता है रानी ने भगवान को अयोध्या से लाकर जिस स्थान पर रख दिया, फिर वो वहीं पे विराजमान हो गए। उनको फिर कोई वहां से हटा ही नहीं पाया। वहीं पे मंदिर का निर्माण करा दिया गया। दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे बनी छतरियां बुंदेला राजाओं की समाधियां हैं, जो सूर्यास्त के समय स्वर्गिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। बेतवा नदी न केवल ओरछा की जीवन रेखा है, बल्कि यहाँ की शांति, राफ्टिंग और आध्यात्मिक वातावरण का आधार भी है। दोस्तों, ओरछा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है झांसी। झांसी से ओरछा की लगभग दूरी 15 से 20 किलोमीटर है। खजुराहो और ग्वालियर के साथ ट्रिप प्लान किया जा सकता है यहाँ का। ओरछा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह आस्था, इतिहास और संस्कृति का जीवंत संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत में भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो राज भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि धरती पर आज भी एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी मनोकामनाएं सुनता है, जिसकी जड़ें इतिहास में और शाखाएं आस्था में फैली हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, ओरछा में एक ऐसा ही दिव्य वृक्ष है, कल्प वृक्ष। दोस्तों, हिंदू पुराणों में कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष माना गया है। कहा जाता है कि इसको देवलोक से पृथ्वी पर लाया गया और जहाँ यह स्थित होता है वहाँ श्रद्धा और विश्वास से मांगी गई प्रार्थनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओरछा का यह कल्प वृक्ष केवल एक पेड़ ही नहीं, बल्कि सदियों से जीवित आस्था का प्रतीक है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह कल्प वृक्ष बुंदेला काल से यहाँ पे मौजूद है। लोग यहाँ लाल या पीले धागे बांधते हैं, मनोकामना मांगते हैं और पूरी होने पर धन्यवाद स्वरूप धागा खोल देते हैं। कल्प वृक्ष के चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य प्रतीत होता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और मन प्रकृति से संवाद कर रहा हो। वैसे भी जिस नगर में भगवान राम राजा हो, जहाँ राजा भी भक्त हो, वहाँ कल्प वृक्ष का होना कोई संयोग नहीं, बल्कि उस भूमि की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। दोस्तों, आज हमने ओरछा को सिर्फ देखा नहीं, आज हमने ओरछा को महसूस किया है। यह वो शहर है जहाँ पत्थरों में इतिहास बोलता है, जहाँ भक्ति आज भी शासन करती है और जहाँ आस्था आज भी जीवित है। किले, मंदिर, छतरियाँ और कल्प वृक्ष, सब कुछ हमें यही सिखाता है कि समय बदल सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। अगर आप भी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाएं, तो ओरछा आइए, यह जगह आपको खुद से फिर से मिलवा देगी। इसी भावना के साथ आज का यह सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि आप
नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं या किस जगह की जानकारी आप चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे बताइए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।